आप सभी को पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2023 आपका पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि फर्स्ट पेपर होता है आपका और जिसका नाम है सामाजिक कल्याण एवं भारत में प्रशासनिक संस्थाएं। ये एक मॉडल पेपर है आपकी आगामी परीक्षा 2023 के लिए, या फिर कह सकते हैं ये वे प्रश्न हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपकी आगामी परीक्षा 2023 के लिए। इस मॉडल पेपर को पढ़ने के बाद आपको कहीं भी और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अंदर जो भी प्रश्न समावेशित किए गए हैं वो सभी महत्वपूर्ण है तथा इसके अंदर जिस प्रकार से प्रश्नों को समावेशित किया गया है वो आपके परीक्षा के अनुरूप समावेशित किया गया है। अगर आप पास होना चाहते हैं तो बस इस मॉडल पेपर को पढ़ लीजिए और आवश्यक नहीं, आपको कहीं से भी और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना पढ़ लीजिए, आप पास हो जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। आप बोलेंगे सर आप गारंटी कैसे ले सकते हैं, तो वो मैं आपको वीडियो को एंडिंग में बताऊंगा। एक बार हम मॉडल पेपर को देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें बीए से रिलेटेड और वीडियोज़ के लिए। तो देखिए पुनः बता दूँ, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आप इसे ऐसे ही ना समझें और सभी प्रश्न जहाँ से भी आप पढ़ते हैं वहाँ से टिक अवश्य लगा लीजिएगा। पेपर में जाने से पहले एक बार मेरे कहने पर इन सभी क्वेश्चनों को आंसर जरूर देख के जाना। अगर आपको इनमें से आधे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को डिट्टो आपके पेपर में मिल जाएंगे। देखिए पहले प्रश्न आते हैं हमारे लघुरात्मक प्रश्न, जिनकी उत्तर सीमा शब्द वर्णात्मक प्रश्न से कम होती है। आपको यहाँ पे लघुरात्मक प्रश्न मैंने 12 दिए हैं, आपके एग्जाम में 10 आ सकते हैं, 12 भी आ सकते हैं, वो आपके एग्जाम के ऊपर है। देखिए पहला प्रश्न आता है प्रशासनिक राज्य से आप क्या समझते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न यहाँ पे महत्वपूर्ण लिया गया है, कोई भी प्रश्न अनावश्यक नहीं लिया है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसलिए जहाँ से भी आप पढ़ते हैं सीरीज में से या फिर बुक में से इन प्रश्नों को टिक अवश्य लगा लीजिएगा। इन प्रश्नों के आंसर आपको लघुरात्मक देने हैं, ना कि वर्णात्मक। वर्णात्मक प्रश्न आगे जाके आएंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन को परिभाषित कीजिए। तीसरा प्रश्न आपका द्विसंधात्मक व्यवस्थापिका क्या है, इसके बारे में समझाएं। अगला प्रश्न देखिए, दबाव समूह को परिभाषित कीजिए तथा राजनीतिक दल और दबाव समूह में क्या अंतर होता है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण था आपका। द्विसंधात्मक व्यवस्थापिका वाला भी महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक राज्य से तो प्रश्न आपका हर बार बनता है, निबंधात्मक भी बनता है और लघुरात्मक भी बनता है, दोनों प्रश्न बनता है। नीति आयोग को समझाए, बहुत अच्छा प्रश्न है। संघ लोक सेवा आयोग के 2 प्रमुख कार्य लिखें, ये सभी प्रश्न आपके लघुरात्मक है। टिक लगाते जाइएगा, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके लिए 2023 की आगामी परीक्षा के लिए। भारतीय निर्वाचन व्यवस्था के 4 प्रमुख दोष लिखिए। ज़्यादातर दोषों के क्वेश्चन आते हैं, हमेशा जैसे पूछा है आलोचना कीजिए, दोष बताइए, ऐसे प्रश्न अधिक पूछता है। अगला प्रश्न देखिए, विधायिका क्या है। बहुत ईजी है, इतने हार्ड भी नहीं है, आप एक बार पढ़ लोगे तो आराम से पेपर में लिख के आ सकते हो। वित्त आयोग के कार्य बताएं। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक न्याय मंत्रालय के कार्य का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है 11वां, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगठनात्मक संरचना की विवेचना कीजिए। ये सभी लघुरात्मक है, ठीक है, इनके आंसर आपको लघुरात्मक देने हैं। और अगला प्रश्न 12वां है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को समझाइए। तो ये सभी जो प्रश्न थे आपके, ये थे लघुरात्मक। कैसे थे? लघुरात्मक। पुनः बता दूं, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण आपके आगामी परीक्षा 2023 के लिए, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये सभी प्रश्न हो गए आपके लघुरात्मक। अब हम देखेंगे वर्णात्मक यानी कि निबंधात्मक प्रश्न, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और आपको इन सभी प्रश्नों को अवश्य एक बार पेपर में जाने से पहले पढ़ के जाना है। चाहे से आप कुछ भी पढ़ के गए हो, लेकिन इन प्रश्नों के आंसर अवश्य पढ़ के जाना है। पहला प्रश्न देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य में प्रशासनिक संस्थाओं के कार्य का मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न किसी भी तरह घुमा के पूछा जा सकता है, लोक कल्याणकारी से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न में ऐसा भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट, लोक कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। तो इसके अंदर भी आपको सारी चीज़ें लिखनी है। निबंधात्मक प्रश्नों में उत्तर लिखने की पहले एक कला होती है ना, किस प्रकार से लिखें। देखिए सबसे पहले आपका जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आप उस टॉपिक के बारे में बताइए, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले ये टॉपिक बनाइए और उसमें इसकी परिभाषा आप दीजिए। उसके बाद में आप इसके अंदर परिभाषा के अंदर जवाहरलाल नेहरू के अनुसार क्या था, कैंट के अनुसार क्या था, इस प्रकार से आप दे सकते हैं। उसके बाद में आप सेकेंड टॉपिक बना सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का प्रादुर्भाव। और भी बहुत सारे टॉपिक बना सकते हैं, जैसे कि लोक कल्याणकारी राज्य की लक्षण। और अगला टॉपिक आप बना सकते हैं कि जैसे कि लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य बता सकते हैं आप इसके अंदर। इसके अलावा आप इसके अंदर
कल्याणकारी राज्य व प्रशासनिक राज्य में अंतर, इसको भी टॉपिक बनाकर आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपके टॉपिक बना बनाकर लिख के जाना है। एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, निबंधात्मक प्रश्नों के अंदर आपको पूरा उत्तर किसी को भी याद नहीं होता। कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि सर हमें तो निबंधात्मक प्रश्न इतने बड़े याद नहीं होते 4-4 पन्नों के। देखिए कोई भी डिट्टो याद नहीं होता, किसी को भी कोई भी उत्तर डिट्टो याद नहीं होता, सिर्फ एक कंप्यूटर को याद होता है। देखिए जब आप प्रश्न को पढ़ते हैं और उसके बाद में उत्तर पढ़ते हैं तो उत्तर के अंदर आप सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पे है आपका टॉपिक। आप सबसे पहले टॉपिक को रट लीजिए, यानी टॉपिक को तो आप रट ही लीजिए, टॉपिक तो आपको किसी हालत में नहीं भूलना है। उसके बाद में टॉपिक के बारे में बस आप अपने हिसाब से समझ बनाइए। सीरीज में से आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ लीजिए, लेकिन उसके बाद में उस उत्तर को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश कीजिए कि मेरे हिसाब से उत्तर किस प्रकार से लिखा जाएगा। आप कभी भी सीरीज की लैंग्वेज में डिट्टो नहीं लिख के आ सकते, आप भूल जाएंगे। आपने एक वर्ड भूल लिया तो फिर आगे का उत्तर आप भूल जाएंगे। उसे अपने हिसाब से कन्वर्ट कीजिए, फिर आप उसके अंदर लिखने के प्रयास कीजिए। इससे आप कभी उत्तर नहीं भूलेंगे और आप अच्छा उत्तर भी लिख पाएंगे। महत्वपूर्ण है टॉपिक्स अवश्य बना कर लिखें और अच्छे से लिखें और सुंदर लिखें, आपको अंक मिल जाएंगे। अगला प्रश्न आता है प्रशासनिक राज्य से आप क्या समझते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रशासनिक राज्य से हर बार पूछा जाता है आपका, और निबंधात्मक भी बनता है, हर बार बनता है प्रशासनिक राज्य से। तो देखिए ये प्रश्न कितने बार पूछा गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी 2012 में पूछा गया, 2005 में, 2017 में, 2014 में, 2009 में। मत्स्य के अंदर ये 2020 में पूछा गया है। फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2016 और 2011 में पूछा गया है। ये प्रश्न भी आपको मत्स्य 2019 में पूछा गया था। राजस्थान यूनिवर्सिटी 2004, 2006, 2008 और 2015 में बहुत बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न, हर बार पूछने की संभावनाएं होती हैं। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पूछे हुए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे काउंट नहीं कर पाया, मैं सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटी को यहाँ पे ले पाया हूँ मेन। अगला प्रश्न देखिए आपका, आधुनिक प्रशासन में व्यवस्थापिका की भूमिका का वर्णन कीजिए। यहाँ पे भी देखिए प्रश्न मत्स्य 2020 में पूछा गया, 2018 में। फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर इसके अंदर 2013, 2008, 2011, 2014, 2015 और 2017 के अंदर पूछा गया। हमें आपको बताना भूल गया कि सेकंड पर्सन में भी आप टॉपिक बनाकर लिखना है। जैसे अब यहाँ पे पूछा गया था आपका कि प्रशासनिक राज्य से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे भी आपको सबसे पहले बोलना है कि प्रशासनिक राज्य की परिभाषा या फिर प्रशासनिक राज्य का अर्थ। फिर सेकंड टॉपिक आप बना दीजिए प्रशासनिक राज्य के विकास के कारण। थर्ड टॉपिक आप बना सकते हैं प्रशासनिक राज्य की प्रमुख विशेषताएँ। इस प्रकार से आपको टॉपिक बनाकर लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, आधुनिक प्रशासन में व्यवस्थापिका की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, इसके भी आप टॉपिक बनाकर लिखिए। अगर आपको इनके उत्तर भी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इनके लिए इनके उत्तर भी लेके आऊँगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आता है आपका कि निम्न में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और पूछ लेता है जैसे कि 3 आपको टॉपिक दे दिए, न्याय पुनरावलोकन, दबाव समूह और वित्त आयोग। तीनों महत्वपूर्ण है, तीनों इस प्रकार से एक प्रश्न आपका आता ही है परीक्षा में कि निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी कीजिए। तो इस प्रकार से आपको टॉपिक दे दिए जाते हैं और आपको इन पर वर्णन करना होता है। तो तीनों ही महत्वपूर्ण है, न्याय पुनरावलोकन भी महत्वपूर्ण है, दबाव समूह भी क्या है आपको इसके बारे में लिखना है, वित्त आयोग के बारे में आपको नॉलेज होनी अति आवश्यक है। तीनों महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है भारत के संघ लोक सेवा आयोग के संगठन एवं कार्यों का विवेचना कीजिए। देखिए ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। मत्स्य में 2020 में पूछा गया है। फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर 2005, 2016, 2014, 2012, 10, 9, 7 कितनी बार पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर भी आपको टॉपिक बनाकर लिखना है। जैसे कुछ टॉपिक मैं आपको बता दूं, भारत में निर्वाचन आयोग के संगठन एवं संरचना आप इसके अंदर पहले लिख सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का अर्थ एवं परिभाषा भी आप इसके अंदर बनाकर लिख सकते हैं। इस प्रकार भी टॉपिक बना सकते हैं, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग का संगठन या फिर रचना, इसके अंदर आप टॉपिक बना दीजिए। सदस्यों की योजनाएं, सेवा की शर्तें, इस प्रकार से आप एक टॉपिक को बनाकर आपको लिखना है। फिर आपने इसके अंदर मेन टॉपिक आप इसके अंदर बना सकते हैं कि लोक सेवा आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। फिर इसके अंदर आप काफ़ी टॉपिक बना दीजिए कि योग्यता के बारे में बता दीजिए, और भी बहुत सारे टॉपिक आप इसके अंदर बना सकते हैं। जब उत्तर आप लिखेंगे तो डिटेल से आप अगर चाहते हैं इनका उत्तर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं लेके आ जाऊँगा। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको उत्तर को बनाकर टॉपिक बनाकर आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन और कार्यों का वर्णन कीजिए। इनकी सार्थकता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। मत्स्य और राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा गया है और ब्रज के अंदर भी काफ़ी बार पूछा गया है। ये आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा गया था, जैसे कि मैं आपको बताऊं 2007 में, 2003 में, और मत्स्य के अंदर पूछा गया था 2019 में। राजस्थान यूनिवर्सिटी में काफ़ी बार पूछा गया है। मत्स्य में 2020 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। इसके आप टॉपिक बनाकर आपको भी निबंधात्मक सभी प्रश्नों के उत्तर आपको टॉपिक बनाकर ही लिखने हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगठन कार्यों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आप इसके अंदर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में लिखिए, फिर आप इसके कार्यों के बारे में लिख दीजिए, फिर कुछ और टॉपिक बना दीजिए। इस प्रकार से आपको टॉपिक बनाकर लिखने हैं।
अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसी दो पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये महत्वपूर्ण लगा लीजिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये आपका जरूर पूछा जाएगा। अनुसूचित जनजाति आयोग और लोकतांत्रिक प्रशासन की भूमिका, ये तीनों टॉपिक इस प्रकार से आपको दे दिए जाते हैं, 3 टॉपिक, और फिर 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखवाई जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को आप महत्वपूर्ण लगा लीजिएगा, मत्स्य यूनिवर्सिटी के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है काफ़ी बार, और हर यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसे तो कोई पर्सनल नहीं है बता रहा मैं, पर हाँ महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है हमारा, कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं, और कार्यपालिका के विभिन्न प्रकारों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, कार्यपालिका के विभिन्न प्रकारों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न देखिए आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी 2018, 10, 6, 13 और मत्स्य 2018 के अंदर पूछा जा चुका है। इसके भी आपको टॉपिक बना कर लिखने हैं, कार्यपालिका का अर्थ एवं परिभाषा समझाइए, या फिर कार्यपालिका क्या है, आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। इसके फिर विभिन्न प्रकार लिखिए, फिर कार्य लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको टॉपिक बनाकर इसके आंसर देने हैं। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इसकी जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी बार लिंक ओपन नहीं होता है। टेलीग्राम चैनल हमारा लाइव स्टडी लाइफ टाइम के नाम से ही है, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा, और आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर, अन्यथा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, अन्यथा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको मान लीजिए आपने ये पूरा पेपर रट लिया, उसके बाद काफ़ी विद्यार्थी, कुछ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी कमेंट करते हैं सर हमें एक क्वेश्चन नहीं मिला। ऐसा नहीं हो सकता है, क्वेश्चन नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि जो आपके सिलेबस है वो अगर यही है, आपका पेपर यही है, सिलेबस सेम है, तो क्वेश्चन क्यों नहीं मिलेंगे? क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे। आपको एक चीज़ महत्वपूर्ण याद रखनी है बस, आप जब एग्ज़ाम देने जाएँ, और जैसे कि मान लीजिए आपका प्रश्न था प्रशासनिक राज्य से आप क्या समझते हैं, और प्रश्न आ गया प्रशासनिक राज्य के दोष बताएं, या फिर प्रशासनिक राज्य की वर्णन कीजिए, कुछ भी पूछ ले, प्रशासनिक राज्य से संबंधित आपका प्रश्न कुछ भी पूछे, तो आपने जो प्रशासनिक राज्य के बारे में याद किया है ना, वो आपको उस प्रशासनिक राज्य वाले क्वेश्चन के अंदर, आंसर के अंदर लिख के आना है, उससे संबंधित लिख के आना है, आपको अंक मिल जाएंगे, इसकी चिंता आप न करें। आप सभी को पता है, हम सभी को पता है कि किस प्रकार से कॉफ़ियाँ चेक होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कॉफ़ियाँ रद्दी तरीके से चेक होती हैं, पर एक कॉफ़ियों में सबसे पहले जैसे आपने प्रशासनिक राज्य के बारे में वर्णन वाला क्वेश्चन आ गया, तो टीचर क्या दिखागा भाई, आपने प्रशासनिक राज्य के बारे में अपना पहला टॉपिक बना दिया कि प्रशासनिक राज्य के अर्थ या फिर परिभाषा, और उसके अंदर आपने 4-5 लाइन लिख दी, ठीक है। तो टीचर क्या देखा आपका, सबसे पहले आपका टीचर ने देखा टॉपिक, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रशासनिक राज्य के बारे में लिखा है, उसने 2-3 लाइन पढ़ी आपकी, और वो समझ जाएगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। तो बस आपको शुरुआत में अच्छा लिखना है, फिर आपको अपने टॉपिक बना कर लिख देना है, जो भी आपने टॉपिक याद किए हैं, या फिर अपने मन से भी आप हिसाब से टॉपिक बना सकते हैं। बस कॉपी खाली छोड़ के नहीं आनी है, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दे के आने हैं, चाहे से वो प्रश्न का उत्तर आपको आता हो या नहीं आता हो, उससे संबंधित आप कुछ भी लिख के आइए। पर ऐसे मत कीजिए कि पूछ रहा है प्रशासनिक राज्य के बारे में और आप लिख रहे हैं पुनर्वलोकन के बारे में, तो ऐसा नहीं करना है। जैसे अगर पुनर्वलोकन के बारे में पूछ रहा है, तो जितना भी आपको पता है न्यायिक पुनर्वलोकन क्या होता है, इसके बारे में आपको जितने भी नॉलेज है आप उसके अंदर लिख सकते हैं, चिंता ना करें, आपको अंक अवश्य मिलेंगे, आप फेल नहीं होंगे। जैसे नीति आयोग का प्रश्न आ गया, तो नीति आयोग के बारे में आप जितना भी आपको पता है आप लिख दीजिए, आपको आंसर जरूर मिल जाएंगे। जैसे नीति आयोग के बारे में वो कुछ भी पूछ रहा हो XYZ, आपको बस नीति आयोग के बारे में लिखना है, टॉपिक उससे प्रश्न से संबंधित बनाने हैं, और लिखना जो वर्णन में वो आपको जो याद है वो आप लिख दीजिए। घबराए ना, अच्छे से पन्ने भर के आएँ, कॉपी खाली छोड़ के ना आएँ, आप पास हो जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो BA से रिलेटेड इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। BA से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए और कम ज्योग्राफी के फाइल के लिए हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। BA फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कोर्स के अंदर आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट